अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रभात लिप्त पहाड़ों का देश। भारत का यह सुदूर उत्तर पूर्वी कोना एक ऐसी जगह है जहां सूरज सबसे पहले आकाश को चूमता है, असाधारण सुंदरता की भूमि का खुलासा करता है। यहाँ ऊंची चोटियां, डूबती घाटियां और घने जंगल एक आश्चर्यजनक परिदृश्य चित्रित करते हैं। लेकिन अरुणाचल सिर्फ एक सुंदर तस्वीर से कहीं अधिक है। यह असाधारण सांस्कृतिक विविधता की भूमि है। 26 प्रमुख जनजातियों और 100 से अधिक उप जनजातियों का घर है। प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी भाषा, परंपराएं और मान्यताएं हैं जो अरुणाचल को संस्कृतियों का संगम बनाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रभावों के साथ पनपती हैं। भारत के सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र की यात्रा। अरुणाचल की जनजातियां उस भूमि की तरह ही विविध हैं जहां वे निवास करती हैं। अपने अद्वितीय चेहरे के टैटू और कृषि कौशल के लिए जाने जाने वाले अप्तानी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी मोनपा अपने जटिल शिल्प कौशल और रंगीन त्योहारों के लिए मनाए जाते हैं। वांचो अपने विशिष्ट मनके वाले आभूषणों और विस्तृत हेडगियर के साथ अपनी योद्धा परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। आदि जनजाति के सोलुंग उत्सव से लेकर बहादुरी और समृद्धि का जश्न मनाते हुए निशी जनजाति के बोरी बूट यूलो उत्सव तक आत्माओं का सम्मान करते हुए अरुणाचल का सांस्कृतिक कैलेंडर प्राचीन रीति रिवाजों, संगीत और नृत्य से बुने हुए एक जीवंत टेपेस्ट्री है। ये उत्सव अरुणाचल की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं जो प्रकृति, समुदाय और आध्यात्मिकता के साथ गहरे संबंध को प्रकट करते हैं। अरुणाचल में जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, जीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं और पहाड़ों और नदियों को पवित्र मानते हैं। यह गहरा संबंध उनके दैनिक जीवन में परिलक्षित होता है और कृषि, शिकार और मछली पकड़ने के उनके पारंपरिक ज्ञान में स्पष्ट होता है। यह संबंध उनकी कला और शिल्प में भी स्पष्ट है। आदि जनजाति की जटिल बांस और बेंत की बुनाई से लेकर मोनपा की उत्तम लकड़ी की नक्काशी तक अरुणाचली शिल्प कौशल अपने लोगों की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। ये शिल्प केवल सुंदरता की वस्तु नहीं है, वे उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। उनके संसाधनशीलता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रमाण है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां आध्यात्मिकता हवा में व्याप्त है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित बौद्ध मठ लुभावने दृश्य और एक शांत पलायन प्रदान करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ हिमालय की पृष्ठभूमि में भव्य रूप से खड़ा है। इसके जीवंत भित्ति चित्र, प्राचीन शास्त्र और शांत वातावरण आगंतुकों को शांति और शांति के दायरे में ले जाते हैं। मंत्रमुग्ध भिक्षुओं की गूंज और धूप की महक एक अलौकिक वातावरण बनाती है। लेकिन अरुणाचल का आध्यात्मिक परिदृश्य बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति में रहने वाली आत्माओं में विश्वास, जीववाद, आदिवासी संस्कृतियों में गहराई से निहित है। इन आत्माओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्राचीन अनुष्ठान और समारोह अभी भी किए जाते हैं। बौद्ध धर्म, जीववाद और अन्य धर्मों का यह अनूठा मिश्रण आध्यात्मिक रूप से आवेशित वातावरण बनाता है। भाग 5, प्रकृति की उत्कृष्ट कृति। अरुणाचल प्रदेश वास्तव में प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यह राज्य जैव विविधता का खजाना है जो वनस्पतियों और जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी का दावा करता है। जीवन से भरपूर घने जंगल राज्य के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। ये वन दुर्लभ ऑर्किड, औषधीय पौधों और बादलों वाले तेंदुए और लाल पांडा जैसे मायावी जानवरों का घर है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ सियांग के नाम से जाना जाता है, पहाड़ों से होकर अपना रास्ता बनाती है, जिससे लुभावने घाटियां और घाटियां बनती हैं। अपने विशाल चावल के खेतों और लुढ़कती पहाड़ियों के साथ जीरो घाटी देखने लायक नजारा है। और चलो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान को न भूलें, जो भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो वन्यजीव उत्साहियों के लिए एक स्वर्ग है। यह बाघों, हाथियों और पक्षी प्रजातियों की एक बहुतायत का घर है। भाग 6, जंगली की पुकार। साहसिक चाहने वालों के लिए अरुणाचल ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। ट्रेकिंग ट्रेल्स घने जंगलों से होकर गुजरते हैं जो छिपे हुए झरनों और दूर दराज के गांवों तक ले जाते हैं।
अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी गोरीचेन चोटी की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन ओह इनाम प्रयास के लायक है। शिखर से मनोरम दृश्य बस लुभावने हैं। राज्य की नदियां और राफ्टिंग और मछली पकड़ने के रोमांचकारी अवसर प्रदान करती हैं। अपनी रैपिड्स के लिए जानी जाने वाली कामेंग नदी व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। एंगलर्स सियांग नदी के क्रिस्टल क्लियर पानी में मायावी गोल्डन महासीर के लिए अपनी लाइनें डाल सकते हैं। चाहे वह ट्रैकिंग हो, राफ्टिंग हो या प्रकृति की शांति में खुद को विसर्जित करना हो, अरुणाचल हर आत्मा के लिए एक साहसिक कार्य प्रदान करता है। भाग 7 आपकी थाली में अरुणाचल। अरुणाचल की यात्रा इसके अनोखे व्यंजनों का स्वाद चखे बिना पूरी नहीं होती है। यहाँ का भोजन स्थानीय उपज और पाक परंपराओं को दर्शाता हुआ सादा लेकिन स्वादिष्ट होता है। चावल मुख्य भोजन है, जिसके साथ मांस, मछली और कई तरह की सब्जियां होती हैं। अपोंग एक स्थानीय चावल की बियर और थुक्पा एक तिब्बती नूडल सूप जैसे व्यंजन अवश्य आजमाएं। मोमोज मांस या सब्जियों से भरे हुए उबले हुए पकौड़े एक लोकप्रिय नाश्ता है। अदरक, लहसुन और मिर्च जैसे जड़ी बूटियों और मसालों के उपयोग से भोजन में एक अलग सुगंध और स्वाद आता है। अरुणाचल में एक पाकगृह साहसिक कार्य आपका इंतजार कर रहा है। यह आपके स्वाद कलियों को पूर्वोत्तर के अनोखे स्वादों से रूबरू कराने का मौका है। भाग 8 आत्मा के लिए एक यात्रा। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन से कहीं बढ़कर है। यह एक अनुभव है। यह भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भागम भाग से खुद को अलग कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति, संस्कृति और खुद से फिर से जुड़ सकते हैं। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, संस्कृति के प्रति उत्साही हो या साहसिक चाहने वाले हो, अरुणाचल में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए प्रभात लिप्त पहाड़ों की भूमि में खुद को खो दें। अरुणाचल प्रदेश के जादू को खोजें।